भगोड़े अमृतपाल पर बड़ा पर्दाफाश। खुफिया सूत्रों का दावा, अमृतपाल हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ बदी और किरतपुर में शरण ले सकता है। हिमाचल प्रदेश के सिख बहुल इलाकों में अमृतपाल भाग सकता है। भगोड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। पुलिस को उसकी नई लोकेशन मिल चुकी है। पुलिस ने उसे 10 से 15 किलोमीटर के बीच घेर लिया है। अमृतपाल और उसके साथी पप्पल प्रीत को ढूंढने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां आने जाने वाले हर किसी पर नजर रखी जा रही है। भगोड़े अमृतपाल और उसके साथी पप्पल प्रीत का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया। वीडियो में काली पगड़ी में दिखाई दे रहे शख्स को अमृतपाल बताया जा रहा है। यह वीडियो 29 मार्च का बताया जा रहा है। देशद्रोही अमृतपाल पर पंजाब पुलिस ने कसा शिकंजा। अमृतपाल का करीबी जोगा सिंह गिरफ्तार हुआ। भगोड़े अमृतपाल को आर्थिक मदद पहुंचाने का आरोप। अमृतपाल के करीबी जोगा सिंह ने पुलिस के सामने पूछताछ में किया पर्दाफाश का। अमृतपाल और पप्पल प्रीत के पास तकरीबन 40,000 रुपए थे। पुलिस नगद देने वाले की तलाश में जुटी। पटियाला जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू की दोपहर 3 बजे के बाद होगी रिहाई। रोडरेज केस में 10 महीने से जेल में थे सिद्धू। परिवार और समर्थक गाजे बाजे के साथ जेल के बाहर जुटे। दिल्ली के कंजावला केस में पुलिस ने तैयार की चार्जशीट। लड़की को कार से घसीटने के केस में 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा। चार्जशीट में सबूत मिटाने की धारा भी दर्ज। पश्चिम बंगाल के हावड़ा हिंसा की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। इस मामले में सीआईडी की टीम ने जांच शुरू की है। रामनवमी पर भड़की हिंसा के बाद से तनाव बरकरार है। हावड़ा हिंसा पर पुलिस आयुक्त प्रवीण त्रिपाठी का विवादास्पद बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है। साथ ही उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर बोला हमला का। पत्थरबाजों को संरक्षण दे रही है ममता। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। मालदा के एक सरकारी स्कूल में 10 साल की बच्ची के रेप के मुद्दे के प्रदर्शन के दौरान झड़प हुई। दोनों दलों के समर्थक में हाथापाई। बिहार के सासाराम में 2 समुदायों के बीच पत्थरबाजी और आगजनी मामले में 18 लोग गिरफ्तार। इलाके में धारा 144 लागू। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बिहार के सासाराम में भड़की हिंसा के बाद लोग घर छोड़ने को मजबूर। लोगों के मुताबिक हजारों की संख्या में लोगों की लूट और आगजनी हुई। बिहार के सासाराम में धारा 144 लागू होने की वजह से गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम स्थगित। 2 अप्रैल को होनी थी अमित शाह की रैली। बिहार के कई जिलों में हिंसक झड़प पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कानून व्यवस्था की वजह से नहीं हुई है हिंसक झड़प। घटना के पीछे साजिश की जताई आशंका। बिहार में हिंसक झड़प पर बीजेपी का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा मुख्यमंत्री से नहीं संभल रहा है बिहार। राज्य सरकार हमारे कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने में नाकाम। नालंदा के बिहार शरीफ में भी जुलूस पर पत्थरबाजी और आगजनी मामले में 27 लोग हुए गिरफ्तार। रात से इंटरनेट सेवा पर भी पाबंदी। बिहार के भागलपुर में नवगछिया इलाके में हिंसा। मूर्ति विसर्जन करके लौट रहे लोगों पर पत्थरबाजी। हिंसा में एक महिला घायल। पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात। झारखंड के जमशेदपुर में भी रामनवमी के दिन हिंसा हुई है। अब हालात काबू में है। हाता और हल्दी पोखर इलाके में हुई पत्थरबाजी। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में रामनवमी के दिन भड़की हिंसा के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। अर्धसैनिक बलों को किया गया तैनात। स्थिति नियंत्रण में। आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री पल्ले रघुनाथ रेड्डी को पुलिस ने किया हिरासत में। पुलिस की गाड़ी में बैठाने के दौरान रघुनाथ रेड्डी बेहोश हो गए। अज्ञात लोगों ने रेड्डी को गाड़ी में तोड़फोड़ की। हैदराबाद की फार्मा कंपनियों पर ईडी की रेड जारी। हैदराबाद सिटी के एक फार्मा कंपनी और मालिक के घर पर छापेमारी। ईडी की 15 टीमों ने जुबली हिल्स, माधापुर और दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की। भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी सेना के कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से राज्य की पहली भोपाल दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को भी दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिजोरम दौरे पर हैं। आइजल पहुंचने पर एयरपोर्ट में शाह का जोरदार स्वागत किया गया। अमित शाह की मिजोरम को कई परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिन का बिहार का दौरा। शाम 6 बजे पटना पहुंच करके पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। दूसरे दिन नवादा में शाह की जनसभा। गहलोत सरकार के मंत्री अशोक चांदना की धमकी के बाद बूंदी के वन अधिकारी ने मांगी सुरक्षा। एसपी के चिट्ठी लिखकर के मंत्री से जान को बताया खतरा।
मुंबई में शुरू हुआ नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर। उद्घाटन समारोह में शामिल हुई देश विदेश की कई नामी गिरामी हस्तियां। जयपुर सीरियल ब्लास्ट में आरोपियों के बरी होने पर पुलिस अधिकारियों पर एक्शन। राजस्थान सरकार ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को हटाया। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। हरियाणा के सोनीपत में 2 बदमाशों ने घर के बाहर फायरिंग करके फरार हो गए। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। इसी के आधार पर पुलिस आरोपियों की कर रही है तलाश। जानलेवा स्टंट करने वाले आरोपियों के खिलाफ मुंबई पुलिस का एक्शन। 2 लड़कियों समेत 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई। महाराष्ट्र के बारामती में बदमाशों ने बड़ी लूट को दिया अंजाम। 4 बदमाशों ने गहने की दुकान में बंदूक दिखाकर के लाखों की लूट की। मास्क पहनकर दुकान में घुसे थे बदमाश। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। हैदराबाद के चार मीनार इलाके में 2 गुटों में झड़प हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक मोटरसाइकिल से आए कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष के ऊपर हमला कर दिया और इसी के बाद तनाव बढ़ गया। बिहार के गोपालगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 गांजा तस्कर को किया गया गिरफ्तार। 1 मोटरसाइकिल और 28 किलो गांजा जब्त। बिहार के दानापुर में पुलिस ने फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। खुद को सेना का बड़ा अधिकारी बताकर के ठगी करने का आरोप। छात्रों ने सेना में भर्ती के नाम पर ठगी का आरोप लगाया। छात्रों के मैट्रिक, इंटर समेत अन्य का मूल प्रमाण पत्र बरामद। केरल के कोषिकोड में एक कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान की चेतावनी के मुताबिक अगले 24 घंटे में डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन जिलों में समुद्र तल से 3500 मीटर ऊपर हिमस्खलन की संभावना। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ी और निचले इलाके में बारिश और बर्फबारी। भारी बर्फबारी से सेब के किसान खुश। बर्फबारी की वजह से सड़क मार्ग को किया गया बंद। मौसम विभाग ने 3 अप्रैल तक बर्फबारी और बारिश का जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी बर्फबारी। सफेद बर्फ से ढका बद्रीनाथ धाम। 27 अप्रैल से खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी। मनाली की सड़कें बर्फ से ढकी। बर्फबारी से अटल टनल पर दिखाई दिया खूबसूरत नजारा। उत्तराखंड के नैनीताल में रामनगर टेड़ा के तिलमती महादेव मंदिर के पास यात्रियों से भरी हुई बस पानी में बह गई। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ और प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश। ताइवान के राष्ट्रपति की मध्य अमेरिकी यात्रा के बीच चीन की खतरनाक साजिश। ताइवान की हवाई सीमा में घुसे चीन के लड़ाकू विमान। 24 घंटे में 18 चीनी लड़ाकू विमानों ने की हवाई क्षेत्र में घुसपैठ। बूचा की मुक्ति के 1 साल होने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने क्रोएशिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया के नेताओं के साथ किया शिखर सम्मेलन। सम्मेलन के बाद जेलेंस्की ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री की मुलाकात की। पाकिस्तान जल्दी ही अपने 3 प्रमुख हवाई अड्डों का संचालन कतर के हाथों में सौंप सकता है। इसे लेकर के प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रेल मंत्री ख्वाजा साद रदीफ ने कहा कि इस्लामाबाद कतर के साथ बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार फिर गिर गया है। पाकिस्तान के पास 1 महीने से भी कम के आयात का डॉलर बचा है। 24 मार्च को खत्म हुए हफ्ते में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 35.4 करोड़ डॉलर घटकर 4.2 अरब डॉलर रह गया है। पाकिस्तान के दक्षिणी शहर कराची में मची भगदड़। हादसे में करीब 11 लोगों की मौत। अनाज बांटने के दौरान जमा हो गई थी भारी भीड़। नेपाल के राष्ट्रपति पुष्प कमल दाहाल प्रचंड 3 महीने में 7वीं बार मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। 10 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। अमेरिका के दक्षिणी राज्य अरकानसास में विनाशकारी बवंडर से भारी नुकसान। बवंडर से लगभग 2.8 करोड़ लोग प्रभावित हुए। प्रभावित इलाकों में 110 किलोमीटर से अधिक की रफ्तार से हवा और बड़े बड़े ओले गिरे। इराक की राजधानी बगदाद में रेतीले तूफान ने जमकर तबाही मचाई। रेतीले तूफान की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। और नेपाल में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजधानी काठमांडू में 4.5 तीव्रता का आया भूकंप।